सूफी आंदोलन कंप्लीट हो गया था। आज से भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है कि भक्ति आंदोलन उदय कैसे, उदय इसके उदय, जब हम अभी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि कि उदय कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, परिणाम क्या निकला, ये सब चीजों को पढ़ते हुए फिर हमारे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, किस सदी में हुई, पुनर्जन्म भक्ति आंदोलन कब हुआ, पुनर्जन्म करने वाला कौन थे, पुनर्जन्म करने वाले के विरोध में जो आंदोलन शुरू होता है उसी वास्तव में भक्ति आंदोलन करते हैं। तो उतनी बातों को हमको समेटना होगा, समेट के जब प्रेजेंट करेंगे तब आएंगे भक्ति आंदोलन। अभी आते हैं पृष्ठभूमि, क्या आते हैं पृष्ठभूमि। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कि भक्ति आंदोलन होता है, ठीक है। अब भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या है, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, कुछ तो कारण होगा। तो भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों में कौन कौन है, बहुत नहीं लिखना है। फिर जातिवाद जटिलता, जातिवादी व्यवस्था की जटिलता, जातिवाद की जटिलता। तो पहला है इसका क्या, जातिवाद की जटिलता। जटिलता समझ में आ रहा है, जटिल। तो ये क्या है, जातिवाद की जटिलता। कहा गया कि वैदिक काल के बाद जाति व्यवस्था का उदय हुआ और बुद्ध काल में जाते जाते जाति व्यवस्था कुछ कमजोर बढ़ गया और बौद्ध धर्म का उदय हो गया था। उसके बाद फिर गुप्त काल में फिर से जाति व्यवस्था चरम पर पहुंच गया और सामंत काल में इसकी प्रकाष्ठा देखने को मिलती। तो जाति व्यवस्था जटिल हो गया कि हिंदू लोग खुद अपने आप से जो अलग होना शुरू किए। तो इनको रोकने के लिए एक नई आंदोलन की शुरुआत हो सकते हैं, भक्ति आंदोलन। दूसरा कारण क्या था आपको बता सकते हैं, कहा गया कि भक्ति आंदोलन जब दो काल में हुआ, कितने काल में, यहाँ एक चीज हम यहाँ देखते, भक्ति आंदोलन मैडम, भक्ति आंदोलन का दो कार्यकाल, दो कार्यकाल है ना। अब दो कार्यकाल कैसे दो है, भक्ति आंदोलन देखिए और पढ़ते हैं दो कार्यकाल कैसे है। तो दो कार्यकाल है इस ढंग से कि फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो है वो 7वीं शताब्दी का वो, और सेकेंड जो है वो 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का ठीक है। पहला कब है और दूसरा 7वीं शताब्दी में दो दक्षिण भारत, कहाँ मैडम, दक्षिण भारत में, और 13वीं शताब्दी में कहाँ, दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में कहाँ है, उत्तर भारत में। यहाँ पे जो काम हुआ था, दो चीज हुआ था, अलवार और नैनार द्वारा, अलवार और नैनार द्वारा। तो भक्ति मूवमेंट में जो था दक्षिण भारत में जो शुरुआत हुई थी अलवार और नैनार द्वारा हुआ था। और अलवार थे वैष्णव संत, कौन थे, वैष्णव संत, और नैनार थे शैव संत, और दोनों की विचारधारा अलग अलग थी और यहीं से भक्ति आंदोलन का शुरुआत मूवमेंट माना था। तो प्रथम कड़ी 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, पुनर्जन्म, क्या हुआ, पुनर्जन्म।
और इस दक्षिण भारत में पुनर्जन्म का जो अग्रदूत थे वो शंकराचार्य, और शंकराचार्य के विरोध में जब रामानुजाचार्य उनके विचारों को चैलेंज करते हैं, विचार मतलब मत, उनके दर्शन को जब चैलेंज करते हैं और उनके चैलेंज के बाद जो एक नई भक्ति का आंदोलन का शुरुआत होता है, उसी को कहा गया वास्तव में भक्ति आंदोलन। तो ये तो मोटी मोटी बातें हैं कि दक्षिण भारत में स्टार्ट कहां से हुआ, शंकराचार्य और ये तो मोटा मोटी समझाने की बात है। यहाँ से कैसे पहुंचे, क्यों आखिर ये दोनों को, अलवार नयनार को भी 7वीं शताब्दी में और शंकराचार्य और रामानुजाचार्य को भी 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का जरूरत पड़ा। एहसास हुआ कि नहीं, भक्ति जरूरी हो गया कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्म, ब्राह्मणवाद, ठीक है, मुसलमानों को उत्पीड़न, ठीक है, कर्मकांड की जटिलता अत्यधिक बढ़ गया। तो क्या क्या बढ़ा कारण में तो सब लिखना पड़ेगा ना, तो लिखिएगा। सेकंड क्या लिखिए मैंने, ठीक है, मुसलमानों द्वारा अत्याचार, मुस्लिम शासकों द्वारा अत्याचार, मुस्लिम शासकों द्वारा अत्याचार। आप डायरेक्ट मुस्लिम भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, मुस्लिमों द्वारा अत्याचार भी लिख सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, अब देखिएगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, देखिएगा इसको भी समझा दे कि लिखने के बाद समझा। सूफी आंदोलन का प्रभाव, सूफी आंदोलन का प्रभाव। फिर चौथा क्या होगा, मंदिर या मूर्ति पूजन, मंदिर या मूर्ति पूजन। मूर्ति पूजन। पांचवा कर्मकांड, कर्मकांड का विकास। इतने रखे बहुत 10 पॉइंट बनता है इसको। मेंस लिखा ले, मेंस का पढ़ा ले रहे, इसलिए हम ज्यादा नहीं कर रहे। ये कह रहे कभी कभी आप कथन कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है उसमें आप फंस ना जाए, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन बहुत सारी चीज को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है मैडम, इसलिए काम कर। कहा गया कि जाति व्यवस्था की जटिलता बहुत बढ़ गई, इस कारण से क्या होता है वो मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, इसलिए हिंदू धर्म की विचारधारा को बदलने के लिए एक नई आंदोलन की शुरुआत उसका थे भक्ति। सूफी आंदोलन का ही प्रभाव, क्योंकि उससे सूफी आंदोलन का जन्म हो चुका था। कहा जाता है कि सूफी आंदोलन में क्या हुआ कि उसने समाज के निम्न वर्ग के लोग को भी समाहित करना शुरू कर दिया। उनके इन कामों से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन में भी जन्म हुआ कि क्यों ना हम समाज के निम्न वर्ग, दलित वर्ग और महिला को समाज में शामिल करें। निम्न वर्ग का मतलब जाति व्यवस्था से है और उसमें महिला भी शामिल अपने आप हो जाती है। तो सूफी आंदोलन का जब प्रभाव पड़ा, समाज में सबको जोड़ना ये शुरू किया, तो भक्ति मूवमेंट के संतों ने भी बोला कि नहीं, ये काम हमें भी करना चाहिए। और इनके लिए, इनके प्रभाव में आके इन्हें क्या किया, भक्ति आंदोलन कहा कि मंदिर और मूर्ति पूजा के कारण बहुत महंगा था, तो बोला कि नहीं, इतना हम सामर्थ्य आम लोग नहीं है। तो कुछ खास लोग थे, वो मंदिर स्थापित करते थे और उस पर बलि और काम को किया करते थे। तो भक्ति आंदोलन मूवमेंट में एक बात नहीं आया डेवलप का मैडम, उसने कहा कि नहीं, भक्ति आंदोलन में हम 4 घंटा बैठ के मंदिर में यज्ञ करें, यही समय भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब गए, हाथ जोड़े, जय श्री राम बोले या फिर प्रणाम किए, जय राधे कृष्ण बोले, जो आपको मन करे वो बोले, मतलब वो आप भगवान के दर्शन हो गए, आप विशिष्ट क्या होगा, विशिष्ट द्वैत हो गए या फिर द्वैत हो गए या द्वैतवाद हो गए, ठीक बेटा। ये बात करने लगे, मतलब आप भगवान से मिल लिए, आपको दिक्कत आपको नहीं होगा। मतलब करे मूर्ति पूजा के जगह पे रास्ता मंदिर मिल गया, आप मंदिर जा रहे रास्ता में, बस रास्ता में गोड़ लग लिए, वो भी भक्ति। पहले ऐसी भक्ति नहीं थी, पहले भक्ति थी कि आपको टाइम देना पड़ता था, उस पर सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ता था। अब बोला कुछ नहीं, आप मंदिर में जा रहे हैं, जहाँ मिले हाँ प्रणाम, मतलब भगवान से आपकी बात हो गई, ये भक्ति। इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा कर्मकांड इसमें नहीं है,
जब कर्मकांड नहीं है फिर हम अब जो प्राचीन पद्धति आ रही है कर्मकांड की उसको छोड़कर हम क्या अपना नई भक्ति मूवमेंट, नई भक्ति मूवमेंट। तो इन सब कारणों से एक नया उदय हुआ भक्ति आंदोलन का। अब भक्ति आंदोलन का कुछ कारण प्रभाव परिणाम भी तो निकलेगा। कारण है तो क्या निकलेगा मैडम? कारण तो परिणाम। परिणाम क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला कर्मकांड में कमी। जब कर्मकांड यहाँ विकास हो रहा था यहाँ क्या परिणाम क्या निकलेगा? कम। ये तो अपने आप यहाँ क्या लिखेंगे? कर्मकांड में कमी। जब भक्ति मूवमेंट आया तो क्या हुआ बेटा? कर्मकांड मतलब नहीं भैया हम बलि देके यज्ञ आहुति बना के पूरा व्यवस्थित से पूजा करें तभी ईश्वर हमसे खुश नहीं होंगे। हमसे ईश्वर खुश, हम जाते हुए बोलते जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता काली, जब बोल दिए मतलब ईश्वर खुश है। ठीक है मैडम, मतलब कर्मकांड में कम। सेकेंड क्या हो सकता है? हिंदुओं की एकता में बल दिया गया। हिंदुओं की एकता में बल दिया गया। हिंदुओं के एकता पर बल दिया गया। बोला कि समाज में सब लोग जब तक संगठित नहीं होंगे किसी धर्म का विकास नहीं हो सकता, किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है? अब यहीं पे मैंने देखिए मैडम, अब यहीं पे यहीं जाति व्यवस्था का विरोध होगा। जाति व्यवस्था का विरोध होगा कि नहीं होगा? अब परिणाम में क्या होगा? जाति व्यवस्था कमजोर, व्यवस्था कमजोर। सर कमजोर कैसे? कमजोर कैसे? तो क्योंकि अब दलितों को भी भक्ति मूवमेंट में शामिल किया गया, महिलाओं को भक्ति मूवमेंट में शामिल किया गया। वो आगे चर्चा करते हैं कैसे। कैसे रामानंद ने अपने 12 शिष्यों में कोई दलित, कोई मुस्लिम, कोई जाट, कोई महिला, कोई नाई, तो कैसे वो समाहित की उसकी चर्चा करते हैं। अब क्या लिखेंगे? लिखिएगा। अब आंदोलन का जो सबसे बड़ा परिणाम था मैडम, आम जन की भाषा में प्रचार। आम जन की भाषा में प्रचार का मतलब क्या मैडम? क्षेत्रीय भाषा का उदय, क्षेत्रीय भाषा का उदय हो। इसका परिणाम क्या मैडम? क्षेत्रीय भाषा। अब जब क्षेत्रीय भाषा का उदय होगा तो क्षेत्रीय संघ भी उदय होंगे। जब क्षेत्रीय संघ उदय होंगे तो फिर अपने आप को जिस भाषा के होंगे, जिस धर्म के होंगे, वो अपने धर्म को संगठित करना शुरू करेंगे। और जहां जहां मुस्लिम धर्म के शासक होंगे उनकी भी लड़ना शुरू होंगे। और इसी का परिणाम है शिवाजी। क्या है? शिवाजी। इसी का परिणाम क्या है? शिवाजी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? हमने कहा कि आम जन की भाषा में प्रचार की। अब जब आम जन की भाषा में प्रचार किया तो क्षेत्रीय भाषा का उदय हुआ। क्या हुआ? क्षेत्रीय भाषा का उदय हुआ। अब जब क्षेत्रीय भाषा का उदय हुआ तो क्षेत्रीय भाषा का उदय, क्षेत्रीय संत का उदय होगा। अब क्षेत्रीय संत अपने अपने भाषा में अपने प्रचार करना शुरू करेंगे। जब लोकल भाषा में प्रचार शुरू करेंगे, जैसे खोटा में बोलेंगे या रांची के गांव में जाकर नागपुरी में बोलेंगे, ठीक है, तो लोग ज्यादा मेरे पास करीब आएंगे ना। अब वहां जाके हम इंग्लिश से बात करें तब क्या हम संगठित तो वही तो करें, आम जन की भाषा में प्रचार करने लगे। तो आम जन की भाषा में प्रचार होने लगे, जिससे क्षेत्रीय भाषा का उदय हुआ। क्षेत्रीय भाषा का उदय हुआ। और जब क्षेत्रीय भाषा का उदय, क्षेत्रीय संत का भी उदय होगा ना, संत का भी तो उदय होगा। और जो क्षेत्रीय संत है वो किस भाषा में प्रचार करेंगे? क्षेत्रीय भाषा में। इसी क्षेत्रीय भाषा के प्रचार के स्वरूप जब संत लोग ने, ज्ञानेश्वर ने भाषा प्रचार किया, नाम दे एक नाथ तुकाराम जब प्रचार करने लगे तो शिवाजी को एहसास हुआ कि हम लोग कितने कष्ट में हैं
और जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हम अपने गुलामी को तोड़ नहीं सकेंगे। और उनके परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मराठा का उदय हुआ, मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। जिसका नेतृत्व कौन किया? शिवाजी। कौन किया? इसमें कितना पॉइंट बन गया? इसमें जो सबसे अच्छी बात एक और मैडम कि सन्यासी मार्ग की बात नहीं की गई। बोले नहीं, इसमें जो 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है मैडम वो है सन्यासी मार्ग की बात नहीं। बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप सन्यासी बनिए, घर द्वार त्याग दीजिए तभी आप संत बने या अच्छा इंसान बने। आप घर में रह के भी पूजा पाठ सन्यासी कर, जैसे कबीर, रैदास, सेन, मीराबाई, ठीक है, बहुत अच्छे लोग। तो पति मतलब मीराबाई को फिर भी एक्सेप्शनल हो जाती है, उसको जोड़ के नहीं देख सकते, लेकिन कबीर, रैदास, धन्ना, सेन, सेना इत्यादि जो निर्गुण संत से आते हैं, निर्गुण संत से आते हैं, वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं गए। बोले कि नहीं, सब चीज परिवार के साथ ही करना है। तो सन्यासी मार्ग को बदलाव हुआ मैडम। तो ये 5 बदलाव बहुत बड़े हुए। और जब यह बदलाव आए, इसका कुछ जब परिणाम आया तो उसका क्या आ जाएगा? परिणाम निकला। परिणाम परिवार के हिंदुओं की एकता, बल दिया कि जाति व्यवस्था कमजोर हो गई, आमजन की भाषा में प्रचार हुआ सन्यासी के। और कुछ है? और कुछ आएगा क्या? मतलब परिणाम में आप लिख सकते हैं ब्राह्मणवाद में कमी, ब्राह्मणवाद में यहाँ कर्मकांड लिखे ना मैडम, यहाँ ब्राह्मणवाद में कमी। ब्राह्मण लोग मतलब नहीं कि पूजा के द्वारा ही, जब तक यह बलि ना हो तब तक पूजा। वैदिक काल में क्या होता था कि बलि जब तक हो तब तक ईश्वर शांत होंगे नहीं, तब तक उत्पादन क्षमता बढ़ेगी नहीं आपकी। यहाँ वैसा बात नहीं, इत्यादि ईटीसी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी हो सकता है कुछ। हाँ, एक चीज और यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, जब जाति व्यवस्था कमजोर होगा ना तो वर्ण, उसी को वर्ण व्यवस्था भी कमजोर कर सकते हैं। बात देखिए, ईटीसी इत्यादि। यहाँ पर अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, फिर से स्टार्ट करें इसको। आ गया ना? हमने कहा भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन में हम 2 मूवमेंट को पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का 2 कार्यकाल है, 2 कार्यकाल है, एक 7वीं शताब्दी में, एक 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत में हुआ था और 13वीं शताब्दी में भी दक्षिण भारत में। लेकिन इसमें क्या, अलवार और नैनार संतों द्वारा इसमें क्या गया, और इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार किया और वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? ठीक है। कहा कि आखिर आंदोलन के कारण क्या थे? कारण क्या थे? तो जातिवाद की जटिलता, मुस्लिम शासकों द्वारा अत्याचार, सूफी आंदोलन का प्रभाव और मंदिर एवं मूर्ति पूजा का विकास। कहा गया कि इसके कारण क्या, कर्मकांड का विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अब जब भक्ति आंदोलन सफल होने लगा तो कर्मकांड का क्या हुआ, कमी आई। हिंदू एकता पर बल दिया गया, जाति व्यवस्था कमजोर हुआ, आम जन की भाषा में क्या हुआ, प्रचार हुआ, और सन्यासी मार्ग बात नहीं। जब आम जन की भाषा में प्रचार हुआ तो क्षेत्रीय भाषा का उदय हुआ, और यहीं से महाराष्ट्र में बहुत सारे ज्ञान का, संतों का उदय, जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान। थोड़ा सा हम इसको और ब्रीफ करें ना, आप पीछे जाए। अब वैदिक काल की जरूरत है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत आया था, ये अलवारों ने ना, नहीं, अलवार ने नाम नहीं आया, कोई संत लाए थे, उसका आ से नाम है। वो तो अभी लाएंगे, पहले फर्स्ट प्राचीन काल। यस, अगस्त एक ही बात। अभी आएंगे वहां पे। हम ये आपको अलवार नेनान पढ़ाए थे मैडम, उसमें इसकी चर्चा की है हमने। ठीक है, ये जब हम पढ़ा रहे थे दक्षिण भारत के अलवार नेनान सन, तो वहाँ चर्चा किए थे, याद नहीं है आपको? क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने में एक ऋषि का बहुत बड़ा योगदान है, भक्ति।
अब यहाँ आगे, यहाँ जो रमा 2004 के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में? थोड़ा सा आगे बढ़े। अब देखिए भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होता है, आंदोलन की शुरुआत हमें कहाँ देखने को मिलता है? पहली बार इसका उल्लेख भक्ति आंदोलन, भक्ति का उल्लेख, आंदोलन नहीं, क्या केवल उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेता, हाँ श्वेत श्वेताश्रम। क्या बेटा? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ श्वेताश्रम में पहला बार, पहली बार, पहली श्वेता श्वेता रियल में पहली बार मिलता है। ठीक है, ये क्या मिलता है? पहली बार मिलता है। यहाँ पर भक्ति का उल्लेख पहली बार मिलता है, लेकिन भक्ति का विस्तार से चर्चा, भक्ति का विस्तार से चर्चा कहाँ मिलता है? भगवत गीता में, श्रीमान भगवत गीता। हाँ भगवत गीता क्यों लिखा है? भगवत गीता में, भगवत गीता में। ये आपको पढ़ना कहाँ है मतलब? ये भगवत गीता, हाँ उपनिषद, क्या है? उपनिषद, उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद। देखो कुछ लगे कंफ्यूजन तो आप बोलिए, आपको दिक्कत नहीं। हमने कहा हम यहाँ श्वेताश्वर लिख दिए थे, ये श्वेताश्वर उपनिषद क्या है? उपनिषद है। इससे पहली बार किसका उल्लेख मिला? भक्ति का, भक्ति आंदोलन, भक्ति का उल्लेख, आंदोलन नहीं, भक्ति का उल्लेख मिला। और इसका विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया? भगवत गीता में किया गया। जब भगवत गीता में किया गया तो इसमें क्या था? ये क्यों किया गया? ये क्यों किया गया? जब वैदिक काल में, जब हिंदू धर्म का प्रकट मतलब पीक पे था, अपना प्रचार विकास हो चुका था हिंदू धर्म का, लेकिन बौद्ध धर्म के आने के बाद हिंदू धर्म थोड़ा डगमगाने लगा। और जब डगमगाने लगा तो उसी को बचाने के लिए एक नई भक्ति का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? भगवत गीता। और वहीं से मिलता है मैडम कि नहीं, भक्ति का लिए यज्ञ जरूरी नहीं है, हाथ जोड़ दिए तभी आप। और इसमें कृष्ण का रूप दिखाया, किसने दिखाया? कृष्ण, विष्णु, विष्णु। अब देखिए मैडम 7वीं शताब्दी कब में पहली बार दक्षिण भारत में आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत हुई। हाँ आंदोलन की शुरुआत हुई। उसमें आंदोलन कौन होगा? भक्ति आंदोलन। कौन होगा? भक्ति आंदोलन। अब जब भक्ति आंदोलन शुरुआत हुआ, और इसमें हम पीछे दिखा चुके अलवार और नैनार संतों द्वारा। किसके द्वारा? ये 7वीं शताब्दी का अलवार एंड नैनार संतों द्वारा, नैनार संतों द्वारा। कहा गया कि कुछ समय के लिए ये फिर मूर्छित अवस्था में हो गया। मूर्छित अवस्था, मूर्छित समझते बेटा? मतलब इसका स्लो हो जाना, या मध्यम पड़ जाना, या गति उसका कम हो जाना, या फिर कुछ ना होना। अब भक्ति आंदोलन क्या मैडम? भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच माना जाता है।
के बीच माना गया। माना गया 13वीं शताब्दी में शुरू माना था मैडम, 16वीं शताब्दी में चला था। ठीक है मैडम। अब देखिएगा जो भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि है, अब यहीं से स्टार्ट होगा। भक्ति जो आंदोलन है इसका पृष्ठभूमि कौन मैडम? पृष्ठभूमि तैयार 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 कौन किए? शंकराचार्य। किसने किए? शंकराचार्य। अब ये शंकराचार्य ने कैसे की पृष्ठभूमि तैयार? अब जब तैयार किए पृष्ठभूमि शंकराचार्य ने, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक मत दिए। क्या दिए? मत। और मत था अद्वैत। अद्वैत। इसी मत ने भक्ति मूवमेंट को बढ़ावा। अब इस मत को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना होगा? शंकराचार्य। तब समझ में आएगा अद्वैतवाद होता क्या है। तो आप देखिए शंकराचार्य का जन्म कब हुआ, कैसे मृत्यु हुई, उसकी चर्चा करते हुए कैसे मत इतनी बड़े संस्था का स्थापना करके मत 32 साल में ही मर गए और मरने से पहले 4 मठ का स्थापना की। 4 मठ का स्थापना की। ठीक है बेटा, देखिए पहले भक्ति अनुष्वाद उल्लेख 27वें उपनिषद में मिलता है और इसका विस्तार से चर्चा कहाँ मिलता है? भागवत गीता में। अब ये 7वीं शताब्दी में पहली और दक्षिण भारत में आंदोलन की शुरुआत हुई भक्ति आंदोलन का। और कौन कहते? और पुनर्जन कब हुआ? 16वीं शताब्दी में हुआ, के बीच हुआ। और इस पे पृष्ठभूमि तैयार किसने की? अब ये कैसे तैयार किए और कैसे विवाद को जन्म देते हैं और कैसे फिर भक्ति आंदोलन का रामानुजा द्वारा शुरुआत किया जाता है, उसको चर्चा करते हैं। ये सब यूपीएससी मेंस का टॉपिक है मैडम। जो कारण परिणाम पृष्ठभूमि जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो होता है कि किताब में रख देता है कि ये काम हुआ, ऐसा हुआ, निकल गया। इसके पीछे का पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ भक्ति आंदोलन, ये चर्चा कोई करता नहीं। तो हम चाह रहे थे पढ़ाते हुए हम आगे बढ़े, पढ़ाते हुए आगे बढ़े कि आपको लगे कि हाँ कैसे जन्म हुआ वो जान ले। वो और शंकराचार्य क्या थे? शंकराचार्य जन्म हुआ 788 ईस्वी में। कब बेटा? स्थान बता सकते हैं क्या? कहाँ से केरल, कहाँ से कलाता? तो स्थान जो इसका था केरल के कलादी में। केरल के कलादी। अच्छा, इनके कोई पिता होंगे? माता भी होंगी। तो पिता माता का नाम बताइए। बहुत अच्छा नाम है। पिता का नाम है शास्त्री शिव गुरु। ठीक। पिता का नाम शिव। तो माता का नाम भी बहुत अच्छा है बेटा। साउथ का नाम है तो बताइए। अराई अराई हाँ आर्यम्बा। आर्यम्बा माता का नाम आर्यम्बा। ठीक है। मृत्यु कब हो गया मैडम? देखिए मैडम हमने बोला था मृत्यु 32 साल में। कितने हुआ तो निकाल लीजिए। 820 778 में 88 में 32 जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे मैडम? 820 आएगा। तो मृत्यु कब होगा? कहाँ पे होगा?
हाँ केदारनाथ बोले, बद्रीनाथ बोले, बात केदारनाथ या बद्रीनाथ जो भी लिख लो, एक ही बात, केदारनाथ लिखे या बद्रीनाथ। ठीक, और कुछ है क्या इसमें? इनको उपाधि दी गई मैडम, क्या दिया गया? उपाधि। रविंद्र सर उपाधि दो है, एक है परमहंस, परमहंस क्या उपाधि दो है, एक है परमहंस और दूसरा उपाधि क्या है? प्रच्छन्न बुद्ध। हाँ प्रच्छन्न बुद्ध, तो कपट बुद्ध भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कपट बुद्ध। ठीक है, तो प्रच्छन्न बुद्ध क्यों कहा गया, परमहंस क्यों कहा गया? अपना सब तर्क। तो परमहंस क्यों कहा गया? ठीक, ठीक है, प्रच्छन्न बुद्ध क्यों कहा गया? चलिए हाँ उतना बोल दिया, उतना काफी नहीं। देखिएगा क्या हुआ कि शंकराचार्य ने, किसने? शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म, किसको? बौद्ध धर्म को नकारा, बौद्ध धर्म को नकारा। ठीक है, क्या कहते हैं, किसको नकारा? शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को नकारा, लेकिन महायान धर्म को स्वीकार किया। अरे बौद्ध को अपना रहे हैं, आपने बौद्ध धर्म को अस्वीकार किया, नकार दिए, और फिर महायान धर्म को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि छुपा हुआ बुद्ध है, छुपा हुआ कपट बुद्ध, कपट तो प्रच्छन्न बुद्ध, क्या कर दिया? प्रच्छन्न बुद्ध, प्रच्छन्न बुद्ध। आया अपने समझ में? तो परमहंस बहुत आसान है, आप लोग पढ़े हुए ध्यान दें। अब देखिए क्या हुआ, कहा जाता है कि शंकराचार्य अपने जीवन काल में बौद्धों को बहुत बार पराजित किए, बहुत बार पराजित किए, संवाद में बौद्धों को बहुत बार पराजित किए। और कहा जाता है कि इसी बीच उन्हें काशी जाने का मौका मिला। काशी, शंकराचार्य कहाँ गए? काशी, और काशी में भी मंडन मिश्र, मंडन मिश्र को और उनकी पत्नी भारती, इनकी पत्नी भारती, क्या मैडम? भारती को, मंडन मिश्र और भारती को संवाद में पराजित करते हैं। संवाद में जो कहते हैं हम लोग शस्त्रांग, हाँ पराजित किए, और बोले कि आप अब वैष्णव धर्म, अब वैष्णव धर्म स्वीकार कर लीजिए। तो ये वैष्णव धर्म स्वीकार कर लेते हैं, मतलब ये अब ये वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिए, पुनः ये हिंदू बने। कहा गया मैडम इसी समय। अब देखिएगा, हम काशी तो पहले बोल दिए, यहाँ पे हम एक चीज मिटा देते हैं, काशी की चर्चा बाद में करेंगे, तो बात में निकल गया, तो महात्मा बुद्ध के बारे बात में निकल गया। अब देखिए मैडम, ये 8 वर्ष, कितना मैडम? 8 वर्ष के उम्र में गृह त्याग करते हैं। आप कैसे सौंदर्य लहरी से जानते हैं? सौंदर्य लहरी, इनकी पुस्तक का नाम है सौंदर्य लहरी। इनके जीवनीकार थे आनंद गिरी, जो इनके बारे में लिखे हैं। वो कहा गया मैडम कि 8 वर्ष में गृह त्याग किए, और इनके गुरु, अब गुरु चाहिए ज्ञान की प्राप्ति कैसे मैडम? गुरु, तो
पहला गुरु का नाम गास है, दूसरा गुरु का नाम भी गास है, गोविंद योगी। पहला गुरु, इसे सब जरूरी नहीं कि मिटाना है, पहला भी गास है, दूसरा भी वो गौण पाद है, और ये गोविंद योगी, गोविंद योगी, गोविंद योगी। अब गोविंद योगी से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुआ, तो फिर गए दूसरे के पास, किसके पास गए? और यहाँ अभी क्या बताया था? गौण पाद। क्या बताया था? गौण पाद। और वास्तविक रूप से शिक्षा किनसे लिए? गौण पाद, गौण पाद। गुरु हो गया मैडम, गुरु कौन हो गया? दो, दोनों G2, G2 गुरु कौन हो गया? गोविंद और गौण पाद। ठीक है, अब देखिएगा, जब ये गुरु हो गए, अब ये ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो अपने आप को प्रूफ करना होगा कि हम आपसे ज्यादा शास्त्रार्थ कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा में क्या अंतर, ये समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। तब इन्होंने सबसे पहले उस समय जो महत्वपूर्ण संत थे बौद्धों के, उनसे क्या किया? डिस्कशन करना शुरू किए, संवाद करना शुरू किए, शास्त्रार्थ करना शुरू किए, और सभी को पराजित करना। इसी बीच वो काशी पहुंचे, और काशी में मंडल मिश्र और उनकी पत्नी भारती, उनकी पत्नी भारती को भी शास्त्रार्थ में पराजित किए, और उन्हें हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करवाए और ज्ञान की ग्रहण कहा जाता है। मैडम, इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने शंकराचार्य के जीवनी आनंद, कौन मैडम? गिरी, आनंद गिरी, शंकराचार्य जीवनी आनंद गिरी द्वारा लिखा गया, द्वारा लिखा, क्या द्वारा लिखा गया? और कहा जाता है, हाँ जी समझ मारो बेटा, और कहा जाता है कि शंकराचार्य खुद एक विद्वान थे, खुद, और साहित्य लेखन कला में निपुण थे, लेखन कला में निपुण थे। इन्होंने सौंदर्य, क्या लिखा? सौंदर्य लहरी, सौंदर्य 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 लहरी लिखे, सौंदर्य लहरी लिखे, सौंदर्य लहरी लिखे। अब सौंदर्य लहरी में ही क्या, सौंदर्य लहरी में ही इन्होंने मत दिया, क्या दिया? इसी मत को कहते हैं हम लोग दर्शन, इसी मत को क्या कहते हैं? और इसी दर्शन में इन्होंने दिया अद्वैत, क्या दिया मैडम? और अद्वैतवाद का अर्थ होता है, आ रहा है क्या नीचे? अद्वैत का अर्थ होता है ब्रह्म और माया, आत्मा, ब्रह्म आत्मा एक, ब्रह्म आत्मा एक। अद्वैत क्या होता है? आत्मा एक। यहाँ तो समझ में आ गया अद्वैतवाद क्या? अद्वैतवाद एकता बोलते हैं, एकता मतलब एक है, दोनों एक है, अलग मतलब ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है, दोनों एक है, मतलब ईश्वर और आत्मा अलग अलग कुछ नहीं है, दोनों एक है। आप जो अलग समझ रहे हैं वही तो माया है, वही तो आप ब्रह्म को, इसको मैडम ब्रह्म प्लस आत्मा को आप अलग अलग, क्या अलग अलग समझते हैं, तो आप माया है, क्या माया को समझ रहे हैं, माया को समझ रहे हैं।
समझ, तो ये माया है क्या? माया है क्या? हेलो, हाँ, हाँ, अच्छा हम देख के बताते हैं ना, उसका मत नहीं होगा, ठीक है। हाँ हाँ लेना, लेकिन उसका मत लेना, उसका मैं उनको अच्छा नहीं है, ठीक है। रात में फोन किया, अब देखिए कहा कि माया, माया को समझ रहे हैं आप, वास्तविक चीज समझ नहीं, तो बोले कि फिर हमने लोग बोला कि कैसे आप माया को कह रहे हैं? आप कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक है, अगर जो ब्रह्म और आत्मा को एक नहीं समझे वो माया के से घिरा हुआ, माया से घिरा हुआ। तो बोले कि जिस प्रकार हम सब अंत में विलीन कहाँ होते हैं? ब्रह्म में। तो हम लोग को लगता है कि सब इंसान एक दूसरे से जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन सबको विलीन किस में होना है? ब्रह्म में होना है। हम लोग क्षणिक है, क्या है? क्षणिक, और क्षणिक में ही आपको सब चीज सामर्थ्यवान समझने लगते हैं। तो बोले क्षणिक होता क्या है? तो क्षणिक होता है कि बरसात में जब बूंद पड़ते हैं, बुलबुला उठता है, बुलबुला उठता है, वो क्षणिक होता है। फिर तो बुलबुला अपने आप को सब चीज समझ लेता है और वो जानता है कि हम सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जानता कि हम क्षणिक हैं। क्षणिक, जो क्षणिक नहीं है, तो क्षणिक कौन कह रहा है तो क्षणिक नहीं है? क्षणिक, उसको आंख में पट्टी कौन बांध दे रहा? माया, कि तुम क्षणिक नहीं हो। लेकिन वास्तविक में है क्या वो? क्षणिक। या बुलबुला उठा वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो बोला कि इनकी बात, शंकराचार्य की बात इतना क्लिष्ट था कि बहुत लोग को समझ में नहीं आया। कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप निरंकार है, क्या है? निरंकार। और निरंकार के कारण इन्होंने 4 मठों का स्थापना की, 4 मठ का स्थापना की। बस एक प्लस का चिन्ह बना के बना दिए तो खत्म हो जाएगा, ठीक मैडम। ज्योति, सिंगरारी, गोविंदपुर और द्वारका, खत्म हो गया। इधर ज्योति, इधर सिंगारी, इधर गोविंदपुर, इधर शारदा। यहाँ इधर ये होगा शारदा होगा, यहाँ शारदा क्या? सिंगारी, सिंग, ऐसे सिंगे। तो ये खत्म हो गया। आते हैं उसको भी खत्म कर देते हैं पढ़ा के। अभी पहले हम दर्शन समझा दें, अद्वैतवाद होता क्या है। तो दर्शन है ऊपर टेंशन है, ठीक है। आनंदगिरी हाँ, कुछ नाम इनका आनंदगिरी नाम ही है व्यक्ति का, बुक का नहीं, बुक का नाम जीवनीकार है। हाँ, जीवनीकार है, ये जीवनी लिखने वाले लेखक है। वो बुक का नाम नहीं पता। हाँ, ये बुक नहीं, हाँ, ये शंकराचार्य लिखे। किसने लिखे? शंकराचार्य। हाँ, ये स्वयं लिखे। क्या लिखे? अब देखिएगा, इन्होंने कहा कि नहीं समझना तो इंसान की माया है। और वो सब कौन खेल खेलता है? माया। तो बोलते जब माया खेल कर रहा, ब्रह्म सर्वोच्च है, तो ब्रह्म को भी तो उनको माया को आना चाहिए। तो बोलते नहीं, माया ही ब्रह्म, माया क्या करती है? ब्रह्म को ही घेर लेती है, मोह लेती है, जिससे वो कुछ समझ नहीं पाए। इसलिए माया ब्रह्म को भी। फिर बोले सर्वशक्ति होता क्या? जब माया ब्रह्म को ही घेर लेता, सर्वशक्ति है कहाँ? वो सर्वोच्च है कहाँ? तो सर्वोच्च तो फिर माया है। बोले माया बस वही बुलबुला है, क्या है? बुलबुला। कुछ देर के लिए घेरती है, फिर वो समाप्त। तो इंसान को बहुत पेचीदा है, बहुत पेचीदा है। अब होता क्या है कि जब इतना पेचीदगी भर जाती है और स्वयं बोलते हैं हम निरंकार है, ब्रह्म सत जगत मिथ्या। इन्होंने क्या कहा? ब्रह्म सत और जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, ठीक है। जगत मिथ्या, तो बोले ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। इसी को काट कौन करते हैं? रामानुजाचार्य बोलते नहीं,
ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी जगत भी सत्य, दोनों सत्य। तो वहीं फिर आएंगे वो विशिष्टता द्वैत देंगे, क्या देंगे? देखिए वहां द्वैता द्वैता द्वैत आता है, द्वैता द्वैत आता है, अद्वैतवाद नहीं आएगा, सब दो दो आएंगे, सब मतलब ब्रह्म और मानव आत्मा सब अलग अलग, सब अलग अलग है। वहां विशिष्टता द्वैत आएंगे, द्वैता द्वैत आएंगे, द्वैतवाद आएंगे, ठीक है, विशुद्ध द्वैत आएंगे, विशुद्ध द्वैत आएंगे। अद्वैत को नहीं लाएगा, क्योंकि जो शंकराचार्य करेंगे उसके विरोध में जो खड़ा होंगे वही तो कहलाएंगे भक्ति आंदोलन, वही तो खड़े होंगे भक्त। जो शंकराचार्य के विरोध में एक नई चेतना जागृत होगा, शंकराचार्य के विरोध में एक नई चेतना जागृत होगा, उसे कहलाएगा भक्ति मूवमेंट या आंदोलन, भक्ति आंदोलन। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब देखते हैं एक पॉइंट और लिखिएगा, कहा गया कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद लिखिएगा, शंकराचार्य के अद्वैतवाद इतना कलिष्ठ थे, कलिष्ठ था कि आम जनमानस में ये समा ना सके, कठिन लिखिए, कठिन था कि आम जनमानस में ये समा ना सके। शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन इतना कठोर था कि आम जनमानस इसे स्वीकार नहीं कर सके, स्वीकार नहीं कर सके, नहीं कर, इसलिए इनके अद्वैतवाद का विकास नहीं हो सका, इनके अद्वैतवाद का विकास नहीं हो सका। अद्वैतवाद का विकास नहीं हो, देखिए अपने विचारधारा को प्रचारित करने के लिए, अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए शंकराचार्य ने विचारधारा को प्रचारित करने के लिए शंकराचार्य ने क्या लिखे मैडम बताइए? शंकराचार्य ने 4 मठ का स्थापना की, 4 मठ का स्थापना की, जो इस प्रकार, पहला ज्योतिष मठ, ज्योति मठ, केदारनाथ बोल दिया, बद्रीनाथ, फिर क्या मैडम? श्रृंगेरी मठ, ये मैसूर में, कहाँ पे? मैसूर में। फिर क्या बेटा? गोवर्धन, शारदा मठ, क्या मैडम? कौन वाला? पश्चिम में कौन सा मठ? हाँ पश्चिम में शारदा, तो मिस्टेक हो। तो वही ना मारते हैं, तो गलत आंसर ही दिया। नहीं नहीं मैडम, आप लोग सब सही मारे। क्या है? गोविंद, गोवर्धन है ना? गोवर्धन, गोवर्धन मठ, ये पूरी में ना, पूरी में, पूरी में।
क्या द्वारिका नहीं है, द्वारिका हाँ क्या आप देखिएगा, ये है उत्तर में क्या मैडम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये पूछता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में 4 मठों का नाम बता। तो ज्योति मठ है वो कहाँ है? उत्तर भारत में। कहाँ है? श्रृंगेरी कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। कहाँ पर? हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा ना, लिखा दे, क्लियर हो गया ना। अब इसी को बार बार याद करने आता है, इसी को देखिए। तो अब ये डायग्राम याद रहे तो अपने आप सब हो जाएगा। शारदा कहाँ पे? पश्चिम में। गोवर्धन कहाँ पे? पूर्व में। श्रृंगेरी कहाँ पे? दक्षिण में। ज्योतिष ना, ज्योतिष केदारनाथ की 10वीं ना उत्तराखंड ज्योति मठ ज्योति मठ जो है ज्योतिष या ज्योति मठ। अब यही अब ये है मैडम, और यही पर इनकी मृत्यु हुई थी 1832 में, 20 इन्हें अद्वैतवाद के साथ निरंकार बताया। क्या बताया मैडम? निरंकार। मैंने बोला आकार नहीं, निरंकार है। अब जब जो शंकराचार्य बोलेंगे उसके विरोध में ही भक्तेंद्र वो बोले निरंकार, तो बोलेंगे साकार, मतलब वो बोलेंगे उसके विरोध में। वो बोलेंगे अद्वैतवाद तो वो बोलेंगे विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, विशुद्धाद्वैत, मतलब ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है, एक नहीं। अब यहीं पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट कड़ी रामानुजा। नोट में लिखिएगा एक चीज, मूर्ति पूजा का इसमें बड़ा आसान है ना। मूर्ति पूजा में एक्चुअली देखिए, मूर्ति पूजा का विचार अलग। लोग बोलते हैं कि शिवलिंग का तो स्थापना की है, और खुद अपने आप को शैव धर्म को मानते थे। कौन मानते थे? शैव धर्म, शैव मत के थे। शैव मंडन मित्र और भारतीय के जो सम्राट में आए थे, फिर उनको क्या शैव बनाए थे? शैव नहीं, शैव हिंदू धर्म। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, मतलब केदारनाथ मंदिर को शंकराचार्य बनाए। हाँ केदारनाथ, और मठ का स्थापना हुआ था बाद में, वहां जाकर शिवलिंग का स्थापना, बाद में शिवलिंग का स्थापना। तो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो मठ बनाए थे प्रचार के लिए। उत्तर भारत में प्रचार का केंद्र बिंदु कौन होगा? केदारनाथ होगा। दक्षिण भारत में कौन होगा? श्रृंगेरी होगा केंद्र बिंदु। उत्तर में कौन होगा? पूर्व में कौन होगा? गोवर्धन होगा। और पश्चिम में कौन होगा? शारदा होगा। तो ये मठ है, यहाँ पे अपना विकास होगा। बाद में इस क्षेत्र में जाकर शिवलिंग का, क्योंकि इस शैव मत को मानते थे, बाद में इनके जो शिष्य लोग थे वो शैव धर्म का स्थापना वहां पे कर दी, शिवलिंग कर दी। अब इन्हीं की विचारधारा को लेकर इनके विरोध में एक नई भक्ति मूवमेंट का शुरू होगा। लिखिएगा देखिए तो अद्वैतवाद निरंकार रूप को मानता है, ऐसे क्या लिखिए। हाँ, एक चीज खाली नोट लिखा है। देखिए शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में ही, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में ही, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में ही दक्षिण भारत में अन्य मतों का उदय हुआ। जो इस प्रकार
जो इस प्रकार है। अब आगे बढ़े, इसको लेकर टिक लो, फिर हम आगे आते हैं। लो बेटा पूरा। ये दर्शन में मैडम टेंशन नहीं लेना, सब माया है, सब क्षणिक है, तो इतने मेहनत करने को फायदा है नहीं। ऐसे गलत है, सब क्षणिक है, इसमें कुछ समझना तो बोलिएगा, बुझिए ना मैडम, मोह माया है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में तभी सफलता मिलेगी जब चारवाक नियम को फॉलो करें। चारवाक दर्शन को स्वीकार करेंगे तभी आप सफल। तो चारवाक दर्शन है क्या? मतलब दर्शन का मजा चारवाक में ही, ठीक है? मतलब दुनिया का कोई टेंशन उसमें नहीं है। जरूरत पड़े तो बगल से 500 रुपये उधार लेकर जाकर खाना पीना खा लो, और हाँ, और फिर इनको दो नहीं, जब मांगे तो दे रहे, फिर मंजू मैम से मांगो, फिर अंजी मैम को फिर इसी तरह ना करते रहो, फिर श्वेता मैम से मांगो, इसे घुमा फिरा के कभी सबसे मांगते रहो, दो किसी को। हाँ हाँ वो चारवाक उसमें लिख दे, चारवाक नियम का फॉलो किया के विरोध में ही, अद्वैतवाद के विरोध में ही दक्षिण भारत में अन्य मत का उदय हुआ, जो इस प्रकार अब शंकराचार्य का पहला विरोधी कौन होंगे? रामानुजाचार्य। देखिए फर्स्ट, अब फर्स्ट कौन होंगे? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का दर्शन दिया। क्या दिया? विशिष्टाद्वैत का दर्शन। हाँ, लवा मूवमेंट क्या बेटा? दूसरा कौन है इंपॉर्टेंट, को बता सकते हैं क्या इसमें? क्रम से बताइए। निम्बार्क का, निम्बार्क। इन्होंने क्या दिया मैडम? ए डीडी दिया। क्या दिया? डीडी, ज्यादातर। क्या बेटा? कंफ्यूज करता है, आज के बाद नहीं करता, बस अभी याद हो जाएगा, और अभी पार्टी में दे देंगे आप लोग। फिर माधवा जा रहे हैं ना? माधवा इन्होंने दिया द्वैतवाद। क्या दिया? द्वैत का दर्शन दिया। क्या बेटा? हाँ, क्रमानुसार। फिर आते हैं हम लोग, कौन आते हैं? क्या आते हैं? विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। तो हम शॉर्ट वल्लभाचार्य लिख देते थे। वल्लभाचार्य, ये क्या दिया मैडम, बता सकते हैं? शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत, शुद्धा
इसका पूरा नाम विष्णु स्वामी लिखेगा, लेकिन पूरा नाम लिखेगा। अब आप लोग जान मुझ के पूरा नाम लिखेगा, ठीक है? मतलब क्या लिखेगा? विष्णु स्वामी वल्लभा, ये इनका पूरा नाम है। और ये पूरा नाम से एक कोडिंग क्या बेटा? चोल शासन से जो हटाया गया था वो रामायण के लिए ना। हाँ रामानुज आ रहे हैं, सब चर्चा कर लो, सब चर्चा कर लो। फिर आते हैं कौन? रामानंद। कौन आते हैं? कौली रामानुजाचार्य कोई रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य अलग है, रामानंद अलग अलग। तो वैष्णव मत क्या मैडम? वैष्णव मत रामानंद। हाँ ये आते हैं भक्ति। अब देखिए इन ये थे इनके 12 शिष्य। कितने? 12। इन्हीं के शिष्यों में कबीर और रैदास। कबीर, रैदास, फिर सेना, पीपा, पीपा। पीपा। महिला में कौन थे? पद्मावती और सरसिरी। पद्मा, पद्मावती, सुरसिरी। सुरसिरी ना? सुरसिर। सुरसरी। सुरसरी। सुरसिर। सुरसिर। क्या मैडम? सुरसिर। 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 और भी है, और इसमें कुल 12 शिष्य। ये सब थे। इनमें रामानंद अलग थे। रामानंद का सगुण है और कबीर रैदास का निर्गुण। निर्गुण। अब देखिएगा लोगों को अक्सर परेशानी इन चार, और ये हिंदी में उपदेश दी। क्या दी? हिंदी में, हाँ हिंदी भाषा में। हिंदी में उपदेश। हम जब इन पढ़ाएंगे तो और विस्तार चर्चा करेंगे। अभी हम केवल संत का नाम बता रहे हैं कि इस काल में कौन कौन संत थे हिंदी में उपदेश देने वाले। उपदेश देने वाले पहले संत। पहले संत। अब किसका नाम आता है? इनके बाद भी आपको फिर देखेंगे कि भगवान के स्वरूप बदल जाएंगे। कोई राम को मानेंगे, कोई कृष्ण को मानेंगे, कोई विष्णु को मानेंगे। अब जैसे जो लोग हैं वो उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे किसी और का नाम जुड़ेगा क्या? कोशिश कीजिए जोड़कर आप लोग। याद है मैडम? एक चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु ने एक उपदेश दिया था, एक अपना मत दिया था। उसका नाम क्या था? तो बता सकते हैं? तो बता सकते हैं थोड़ा सा मैडम? दर्शन अचित द्वैताद्वैत ना? नहीं, अचित भेदाभेद। अचिंत भेद। सही है, सही है। अचिंत्य भेदा। और इन्हें कीर्तन, सब कीर्तन की परंपरा को आगे बढ़ाया। पहले इसको याद कराते फिर आगे बढ़ते और कौन कौन। अब देखिएगा रामानुजाचार्य, ठीक है? तो इसका नाम है रवि। क्या है? बनेगा, ठीक है? ये है एनडीडी। 2 बार डीडी आ रहा है, ठीक है? एमए क्या किया है? एमडी किया। क्या किया? एमडी किया। महाराजा क्या किया कि एक बार द्वैत आता है, ठीक है? अब जब रवि है, एनडीडी किया हुआ है और एमडी भी किया हुआ है, तो ये विशुद्ध हो जाता है। क्या होता है?
मतलब इससे पवित्र नहीं कोई नहीं समझ में आया? ये कोड समझ में आया? नहीं आया? देखिए कैसे विशिष्टा द्वैत क्या बेटा कौन लाए? रामानुजाचार्य। रामानंद तो कुछ लाया नहीं, रामानुजाचार्य लाए। अब निम्बारकर एन से और डी डी एक ये डी है ये डी तो एन डी 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 कितने बार आते हैं? दो बार द्वैत। और माधवाचार्य ने एक ही डी दिए, एक ही डी दिए तो एम डी। ये अपने डिग्री में प्रोफेसर में एमडी थे, क्या थे? मास्टर डिग्री थे, मास्टर डिग्री। जब किसी व्यक्ति रवि के पास एनडीडी भी डिग्री है और एमडी भी है तो ये क्या हो गया? तो बी से विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य और सुधा कोई दिक्कत है? आप सीए पढ़ लेते हैं सब लोग, क्या पढ़ा? सीए। क्या पढ़ा? सीए। चैतन्य कोई दिक्कत? तो सब में जो फर्स्ट नाम है वो विद्वान का नाम है, क्या? ये सब फर्स्ट नाम है क्या बेटा? विद्वान का नाम है। और जो सेकेंड नाम है वो उनके दर्शन, वो उनके दर्शन। हाँ सही बेटा? श्वेता मैम कोई सिखा दी तो बोल दो, नहीं समझ में आ रहा तो सुंदर सर आया समझ में? तो अभी याद करते हैं रवि रवि एनडीडी एमडी विशुद्ध और सीए। कोई दिक्कत है? तो बोलिए रवि एनडीडी एमडी विशुद्ध सीए। एक देखिए विशुद्ध विशुद्ध सी विशुद्ध खत्म हो गया। अच्छा एमडी बनके विशुद्ध हो गया ना? जैसे बोल जो अच्छा लगे, जैसे याद हो जाए। तो ये बन जाएगा, याद रहेगा? अंजू मैम याद होगा? आप परेशान नहीं ना है? बहुत है, बहुत परेशानी है इसको दर्शन याद करने में। कुछ नहीं है यार, हमने कहा सब दिमाग का खेल है, सब चीज आपकी। मेरा जो अपना मानना मैडम, हम जो अपने सीखे हैं वो हम सब इसी से सीखे हैं। हम शब्दों से बहुत खेलते हैं, शब्दों से। जब शब्दों से खेलना सीख जाएगा तो कोडिंग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब होता है कि अब डीडी क्या था, देखिए डीडी अब कुछ भी बना, जो आपके किसी का नाम तो डी से होगा ना घर में, जो आपको अच्छा लगे उसको कर दीजिए, ठीक है? दुश्मन का नाम है, दोस्त का नाम है, जिसका नाम है डी से किसी का तो कुछ नाम होगा उसको जोड़ दीजिए, विशुद्ध कर दीजिए, फिर उसका सीए बना दीजिए, ठीक है? जैसे अच्छा लगे, जिस रूप में आपको याद होगा। हमको सिंपल में याद होगा, सिंपल में याद कर लें। मेरे बहुत दोस्त लोग बहुत कम, ये आज का कोडिंग नहीं है मेरा, हमको लगता है 2001 का कोडिंग है मेरा। उस समय हमें लगता है कि टीडी लेना पड़ता है। नहीं आप देखिए कोडिंग तभी याद होगा जब उस पर आप प्रैक्टिस करें। कोडिंग देखिए हमेशा कोड का अर्थ तभी होगा जब उसको आप देखते रहेंगे। हम क्या ना कि आप इतिहास नहीं बोलते, भूल जाते हैं, तो याद कब रहता है? उसको आप देखते रहते। मॉडर्न डे का पूरा चैप्टर मैडम, मतलब आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल से लेकर 1947 तक एक चीज मेरा कोडिंग पे, एक चीज कोडिंग पे है, लेकिन भूल जाते हैं। उसको क्या करते हैं कि चार्ट में बना लेते हैं, पेपर में बना डायरी में, बीच बीच में उसको कभी देख लिए कुछ चीज। तो थोड़ी है कोई चीज स्टेबल नहीं धरती में। जब हम भी स्टेबल नहीं है तो कोडिंग स्टेबल होगा? आज है कल नहीं है। जब हम ही मेरा ही कोई अस्तित्व नहीं है तो कोडिंग का अस्तित्व होगा? तो इस कहने का अर्थ है कि इसको कंटिन्यू नहीं कहते कि जब तक इससे मिलेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं। यहाँ आ रहा है क्या? अब है अनशन। तो अनशन में पहले हम जान दे रहे हैं, दूसरा किसका देते मैडम? सूरदास, दूसरा देते किसी दे
क्रम से आते हैं सूरदास, फिर आते हैं तुलसीदास, और चौथा आते हैं क्षेत्रीय संत। कोई दिक्कत है क्या? और क्षेत्रीय संत में मात्र एक महाराष्ट्र। क्या था? महाराष्ट्र। क्या पढ़ना है? महाराष्ट्र। यहाँ आ रहा है क्या बेटा? पीछे देखिएगा। अब महाराष्ट्र में जो संत थे वो पहला क्या थे? ज्ञानेश्वर। सही है मैडम? ज्ञानेश्वर क्या है? रविंदर सर, कोडिंग आपको याद है इसका? देखिएगा, इसका नाम ज्ञान में ही दूसरा छुपा हुआ मैडम। नाम तो ये ज्ञान से ज्ञानेश्वर, ना से नाम, सब इसी में छुपा हुआ है। क्षेत्रीय संत, हाँ इसी को यहाँ पे महाराष्ट्र। अब नाम किसका देना है मैडम? कोई एक नाम देंगे? एक नाम चौथा कुछ होगा क्या मैडम? तुक्का, तुकाराम और रामदास। तुकाराम और अब पांचवा है रामदास। और यही रामदास कौन थे? और यही भक्ति आंदोलन के मूवमेंट को महाराष्ट्र में बहुत जीवित किए, और इनसे प्रभावित होकर शिवाजी ने एक नई साम्राज्य का स्थापना के हिंदू राज, हिंदू। तो ज्ञान, नाम, एक, तू, तुक्का, राम। तुक्का राम, ठीक है? तुक्का और राम, समझ में मैडम? सब छुपा हुआ, उसमें ट्रिक ढूंढना आपको। बस देखिए ज्ञान में, अब देखिए ज्ञान एक हो गया मैडम, तो ज्ञान से ज्ञान ना से एक खुद है, इसीलिए नाम ये दोनों हो गया मैडम, ठीक है? अब ज्ञान, ज्ञान होने के बाद आदमी एक हो जाता है, क्या होता है? और तुक्का फिर नहीं लगता। जब ज्ञान आ गया फिर तुक्का कहाँ? ज्ञान आगे तुक्का लगेगा, फिर तो कॉन्सेप्ट से बनेगा, मेमोरी से बनेगा, लेकिन तुक्का नहीं लगेगा। तो जब ज्ञान होगा तो क्या आएगा? एक हो जाएंगे और फिर तुक्का नहीं, ठीक है? अब 1 2 3 4 5 महाराष्ट्र में एक क्रम है, संतों का क्रम, महाराष्ट्र के संतों का क्रम। मनोरमा मैम, कोई दिक्कत होगा? हर्ष को दिक्कत है, मनोहर सर को दिक्कत है तो पूछ लीजिए कि सर ये बात समझ नहीं आ रहा है, फिर बता दीजिए हमको। हाँ उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन क्रम आपका संतों का ही है। तो क्रम पूछता है ज्ञान एक, तुक्का, ज्ञान एक, ज्ञान एक, ज्ञान एक, ज्ञान एक, ज्ञान एक, तुक्का। अब रामदास कहाँ गए? हाँ? ज्ञान एक तुक्का राम तुक्का राम, तुक्का तुक्का राम पूरा नाम है मैडम, तुक्का राम। ज्ञान एक, तुक्का राम, ज्ञान एक, ज्ञान एक, तो से राम तुक्का 4 हो गया, राम 5 हो गया, तो ज्ञान 1 हो गया। ये 1 है, ये 2, तो लिख दिए 2, तो ज्ञान हो गया 1, नाम 2, 1, 3 तुक्का, और चौथा तुक्का राम, और चौथा पांचवा राम, पांचवा। तो ज्ञान 1, तुक्का राम, ज्ञान 1, ज्ञान 1, ज्ञान 1, जोर से बोले, ज्ञान एक तुक्का राम, पीछे वाले, आगे वाले, ज्ञान एक तुक्का राम, बीच वाले, ज्ञान एक तुक्का राम। तुक्का राम, महाराष्ट्र के संतों का क्रम, ठीक है? फिर एक बार रवि में आ जाइए। सीए, ठीक है? रवि एनडीडी एमडी विशुद्ध सी, रवि एनडीडी एमडी विशुद्ध सी, रवि एनडीडी एमडी विशुद्ध सी, विशुद्ध सी। कोई दिक्कत यहाँ पे? आज इतने ही रहते? बहुत रात हो गया, घर भी जाना था। दिक्कत आज नहीं, दिक्कत होगा कब से? 10 तारीख से। कब होगा? स्कूल भी खुला रहेगा, ट्यूशन भी लेना है, घर भी ट्यूशन देना है,
सबको समेटते हुए काम करना है, तो लगता है कि रात 8:30 बजे तक आपका क्लास ही लेते गुजर जाएगा।